मुश्किल में है, पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार करे थे, आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात बोलो, आप जल्दी से बोल लेते हो, सदन में जो कुछ भी बोले हैं वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्य से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। आप चेयर को एड्रेस करें। आपको अच्छा, खत्म कर लेती हूँ, एड्रेस करो आप। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। आज एक बहुत ही वरिष्ठ सांसद जो विपक्ष की तरफ बैठे हैं, वो एक दल के नेता भी हैं। उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप कितने सेक्युलर हैं। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से, खास करके उस नेता से और कांग्रेस पार्टी से, कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेके कांग्रेस पार्टी ने, जिसने 1937 में त्रिदेवी यानी हमारी शक्ति की आवाहन वाले सभी छंदों को बेरहमी से वंदे मातरम से काट दिया, और आप हमसे पूछते हैं कि हम कितने सेक्युलर हैं। महोदया, जब ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति के पटल पर वंदे मातरम की बलि चढ़ा दी थी, इसीलिए स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज को 1996 में इसी सदन के पटल पर यह बोलना पड़ा, हाँ हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। महोदया, ये मोदी का नया भारत है। ये भारत वंदे मातरम के मूल मंत्र को आत्मसात ही नहीं करता, बल्कि ग्राउंड पर उसको चरितार्थ भी करता है। ये मोदी का नया भारत है, जहां पर बिन मांगे मैटरनिटी लीव को 12 से 26 हफ्ते बढ़ा दिया जाता है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर
राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पथ प्रशस्त करता है, ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो आयुष्मान भारत में विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं, हेल्थ अश्योरेंस स्कीम देती है, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देती है। वह वंदन कार्ड से हमारे वरिष्ठ नागरिकों का भी ख्याल रखती है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो न्यूक्लियर एनर्जी और भारत की स्पेस को एकाधिकार यानी सरकारी एकाधिकार से निकालकर भारतीय की युवा शक्ति उसमें अपना योगदान दे पाए, इसके लिए उसको खोलती है। ये है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम की पराकाष्ठा है कि मोदी के नए भारत में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से वैश्विक पटल पर 4थे नंबर पर आज आ गई। ये मोदी का नया भारत है जहां पर वंदे मातरम चरितार्थ होता है मेरे देश के युवा के लिए, जहां पर भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी वैश्विक पटल पर 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन जाता है। लेकिन आज मेरा मन बहुत व्यथित है। मेरा मन बहुत व्यथित है क्योंकि एक बहुत ही माननीय सांसदा ने यह कहा कि वंदे मातरम की बहस हो रही है। महोदया, शायद मेरी तरह वो भी पहली बार की एमपी है। हम दोनों ने सदन में मात्र 12 महीने ही गुजारे हैं। आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहूंगी कि ये चर्चा है जो सकारात्मक होती है, ये बहस नहीं। माननीय सांसदा ने कहा कि आप अतीत में क्यों मंडरा रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो सभ्यता अपने इतिहास को भुला देती है उसका कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि इतिहास से यदि आप उसकी गलतियों से सीखते नहीं हैं तो इतिहास वो गलतियां आपके लिए दोहराता है। आज उन्होंने कहा कि ये चर्चा एक चुनावी अमले में है क्योंकि उन्होंने बंगाल के चुनाव की बात करी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि बंगाल वंदे मातरम की जन्मभूमि है। बंगाल वो पावन धरती है जिसने आजादी का ये मूल मंत्र दिया, ये जय घोष दिया, जिसने स्वदेशी का ये उद्घोष दिया। लेकिन आज बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति में है मेरा बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां की रूलिंग डिस्पेंसेशन वंदे मातरम की आत्मा का गला घोट रही है। आज राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनीतिक हिंसा बहुत ही गहराई से वहां पर जड़ें पकड़ रही है। पर आपके माध्यम से महोदया, इस सदन को और इस देश को मैं आश्वस्त करना चाहती हूं, भगवा श्री राम का रंग है, भगवा क्रांति का रंग है। और मैं बंगाल की जनता को कहूंगी कि बहुत जल्दी वो इस अराजकता से मुक्त होंगे, क्योंकि हो गई है जीत की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। महोदया, बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करती हूं और अभिनंदन भी करती हूं कि उन्होंने वंदे मातरम की 150 साल की वर्षगांठ का 1 वर्ष का स्मरणोत्सव जो बनाया है, इससे उन्होंने भारत के युवा को पुनः अपनी धरोहर से जोड़ दिया है। महोदया, वंदे मातरम सतत है, शाश्वत है, समृद्ध भारत की प्रेरणा है, विकसित भारत की आधारशिला है। वंदे मातरम।